हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके जामे मिल्लिया इस्लामिया का जो क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था साइंस साइड वालों का 2017 में। उसमें आपकी याद है इंग्लिश आती है 25 नंबर की। तो हम इंग्लिश सेक्शन के कर रहे हैं भाई, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं आपके भाई, 2016 की क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं भाई। तो चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो आपको बोला है पहला स्टार्टिंग जो होती है भाई, ये एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, उस पैराग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं भाई। किसी किसी एग्जाम में कौन कौन से ईयर में आपको कहते हैं ये पैराग्राफ आपको बीच में दे दिया गया है, लेकिन मोस्टली जो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो आप मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा और इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा आपको। आप कोशिश करना, आप भी इसे वीडियो को पॉज कर या उसे एनालाइज कर क्या करना भाई, इसका मीनिंग निकालना, आप समझने क्या करना भाई, इसे कोशिश करना भाई, ठीक है ना। समझा, चलो भाई चलते हैं भाई। इसने बोला है टैगोर हैड अ वेरी हेल्दी कंटेंट फॉर मेनली एगिटेशन। तो मेनली का मतलब होता है ओनली एगिटेशन पॉलिटिक्स विच ही लाइक टू एन इंजन विच कंटिन्यूज विसेस एंड थ्रो आउट कोलिमन्स स्मोक विदाउट एवर मूविंग। यानी टैगोर कहते थे, क्या कहते थे, टैगोर हैड वेरी हेल्दी कंटेम्प्ट ओनली एजिटेशन पॉलिटिक्स। यानी टैगोर किसके लिए, सिर्फ सिर्फ किसके लिए भाई, वो तो उसके थे पॉलिटिक्स को लेकर, क्या थे आपको वो पसंद कर हेजिटेट करते थे पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन वो जो लाइक करते थे वो बताते थे पॉलिटिक्स को, क्या बताते, पॉलिटिक्स आपका इस तरीके से है जैसा आप इंजन क्या करो, इंजन कॉन्टिन्यूसली क्या करो, आपका विसिल यानी आपका सीटी मार रहा हो और थ्रो और आगे की तरफ चल रहा हो, स्मोक भी दे रहा हो, लेकिन विदाउट मूविंग। यानी उसने क्या कहा, टैगोर साहब ने बताया है कि पॉलिटिक्स जो है वो आपकी किसकी तरह, इंजन की तरह है कि वो आपकी विसिल भी मार रहा है भाई, और क्या कर रहा है वो आपका भाई धुआं भी छोड़ रहा है भाई, ये बोलो ना स्मोक, वो स्मोक भी कर रहा है लेकिन विदाउट एवर मूविंग, लेकिन वो आगे चल नहीं रहा है। इंडिया की जो पॉलिटिक्स के बारे में टैगोर जी ने बताया। आगे बोला टू द पायलट ऑफ इंडिया शिप्स ऑफ डेस्टिनी हिज एडवाइस वाज। और वो क्या करते हैं, वो जो पायलट को एडवाइस देते हैं, यानी इंडिया के पायलट के शिप्स के जो पायलट को एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं, फियर नोट द वेव्स ऑफ द सी। यानी डर जो है वो आप क्या है, वेव नहीं है किसकी भाई, आपकी समुद्र की यानी सी की, बट माइंड द लीकेज इन आवर ओन वेसल। और दिमाग हमारा क्या है भाई, दिमाग हमारी कमजोरी है अपने वेसल्स की भाई। यानी वेसल्स का मतलब ये आपको एक फ्रेज है, यानी ये ऐसा बोला है कि हमारा माइंड ऐसा है जैसा आपका बर्तन में छेद, ये क्या मतलब फ्रेज बोली हुई है। तो इफ वी बिकम अ सब्जेक्ट पीपल, it was not that the British were weak, but because we were weak, weaklings, we had ceased to believe in the ourselves। यानी ब्रिटिश कहते हैं भाई आपके, ब्रिटिश वीक्ड यानी आपके ब्रिटिश जो थे, वीक का मतलब बेमानी थे, बट बिकॉज वी वर वीकलिंग्स, यानी लेकिन वो क्या थे भाई, इसलिए मजबूत हुए क्योंकि हम मजबूत थे। ब्रिटिश के बारे में बताया गया कि ब्रिटिश आपके क्या नहीं थे भाई, आपके वो का मतलब बेईमान नहीं थे, बल्कि हम कमजोर थे, इसलिए उनकी पॉलिटिक्स क्या है भाई, ज्यादा मजबूत है भाई। शी इज बिलीविंग आवरसेल्फ इंस्टेड ऑफ टेपिंग द रिसोर्सेज ऑफ आवर ओन पावर। और इसके बजाय हमने क्या करा, अपने पावर को क्या उसे छुपाया नहीं, टेपिंग करा भाई। वी वर कंटेंट टू पिक रेग्स फ्रॉम अदर पीपल्स डस्टबिन। और हम क्या करते रहे भाई, दूसरों के पीपल के डस्टबिन में से हम चीजों को उठाते रहेंगे भाई, अनलाइक गांधी, ठीक है। लेकिन जबकि गांधी जी ऐसे नहीं थे, टैगोर बिलीव इन द पावर एंड रिसोर्सेज। और टैगोर जी किस पर बिलीव करते थे, आपके पावर, और जो पावर के रिसोर्सेज भी किसके, साइंस के जो रिसोर्सेज थे उन पर वे विश्वास करते थे। एंड इट रीड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैन बिकमिंग अ स्लेव ऑफ मशीन्स। और वे इस बात से डरते थे कि आपके मैन क्या बन जाएंगे, मैन गुलाम बन जाएंगे आपके मशीन्स के, इंस्टेड ऑफ मशीन्स बीइंग द स्लेव ऑफ अ मैन। इनफैक्ट ही ड्रीडेड एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर, ठीक है। वो कहते थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे पावर की भाई, वेदर सोशल पॉलिटिक्स, जबकि आपकी सोशल पॉलिटिक्स या इंडस्ट्रियल विच इग्नोर्ड ह्यूमन वैल्यू। और जबकि आपकी सोशल पॉलिटिक्स हो या आपकी इंडस्ट्रियल वैल्यू है, जिसने क्या करा भाई, इन दोनों में से किसी ने क्या करा भाई, ह्यूमन वैल्यूज को इग्नोर करा है भाई। tended to stifle the personalities of a man. Though outside India, Tagore interpreted the Indian philosophy of life in his own country. दो आउटसाइड इंडिया यानी इंडिया के बाहर क्या कहता है, टैगोर को इंटरप्रेट यानी बाधा, बाधा उसे बोलते हैं कि बाधा मिली है द इंडियन इंडियन फिलोसफी को लेकर ऑफ लाइफ इज ऑन कंट्री। ही वाज द सेवरस क्रिटिक ऑफ इट्स सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव व्हिच एनकरेज्ड सुपरस्टिशियस
सुपरस्टिशियन एंड इनइक्वालिटी। और क्या मिलता है भाई उन्हें, किस बात से, उन्हें उनसे क्या मिलती है भाई, आपकी इंकरेज मिलता है सुपरस्टिशन से और इनइक्वालिटी से। ठीक है, यानी रिलीजियस मामलों के मामले में कि सबको अपनी क्या है स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपना अपना सकता है, उस तरीके को लेके है भाई उनकी आपकी इनइक्वालिटी थी, तो उसको लेकर कहते हो आपके भाई इनकरेज कर देता उस चीज उससे भी। ठीक है, अब आपने देखा, यानी इसके बारे में बताया गया है जो टैगोर जी के क्या थे भाई आपके, जो उनके भी थॉटफुल थे, उसके बारे में सारी चीजों को बताया गया है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, मेरे साथ आप क्वेश्चन के आंसर देना। तो इसने बोला टैगोर कंपेयर्ड एजुकेशन पॉलिटिक्स, यानी टैगोर जो है एजुकेशन को किससे कंपेयर करते थे भाई, टू एवर मूविंग इंजन लिटरली स्प्रिंग स्मोक। यानी आपको बोला है कि आपको स्प्रिंग इंजन स्मोक, यानी आपको मूविंग इंजन से करा भाई, आपको पता आपने पढ़ा मूविंग इंजन से नहीं था भाई, आपका मूविंग इंजन से नहीं आएगा, फिर आपका एक्सटर्नल स्टेशनरी इंजन, स्टेशनरी से नहीं आएगा भाई आपका, यानी आपका स्थिर इंजन से नहीं बताया उन्होंने, कंपेयर नहीं करा। स्टेशनरी इंजन दैट समटाइम्स ब्रीथ स्मोक एंड फायर, और ये भी बताया कि स्थिर इंजन कभी कभी आपका ब्रीथ लेता है और कभी कभी आपका स्मोक छोड़ता है, कभी कभी फायर, ये भी नहीं है भाई आपका। तो एक ही ऑप्शन बचा बेटी पे। तो उन्होंने जो आपका एजुकेशन को कंपेयर कराया वो कराया भाई एक ऐसा इंजन है जो आपका विसिल भी क्या करता है, विसिल भी मारता है और आपका स्मोक भी छोड़ता है, बट क्या करता है, लेकिन वो आपका स्थिर खड़ा रहता है। तो इसलिए आपने टैगोर एजुकेशन को किससे कंपेयर करा है भाई, आपको एक ऐसे इंजन की तरह बताया है कि एक ऐसा इंजन है जो आपका सीटी भी बजाता है भाई, आपका स्मोक भी छोड़ता है, लेकिन वो इसके बजाय भी आपका खड़ा हुआ है। अब आप बजाय वो भले ही सीटी मार रहा हूँ, आपका भले ही वो धुआं चलने की उस पर हो, चलने की स्टेज पर हो, लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए उसका क्या होगा भाई, प्रोग्रेस नहीं होगा भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या कंपेयर करके दिखाया भाई। तो पीछे मैं इसलिए जाकर दिखा रहा हूँ कि आपको जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें लिखी हुई है, ऐसे नहीं कि मैंने आपको एक्सटर्नली चीज कोई बताई होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं मूवी, ये लिखा हुआ किसके लिए तो बताया भाई आपको, एजुकेशन पॉलिटिक्स को किस तरीके से बताया है, वो इस तरीके से बताया है कि एक इंजन जो है लगातार क्या कर आपका विसिल छोड़ रहा है और आपको क्या कर रहा है, आपका स्मोक भी छोड़ रहा है, लेकिन विदाउट एवर मूविंग, लेकिन वो आपका छोड़ नहीं रहा है। तो ये वाला आपका क्या था भाई, आपका एजुकेशन को, एजुकेशन पॉलिटिक्स को आपने एक इंजन से कंपेयर कराया है, इसलिए आपको ये वाला है। अब आप देखोगे आपका क्वेश्चन ये वाला जाएगा भाई। ठीक है ना, ये ना इंजन क्या कर रहा है, आपका विसिल भी छोड़ रहा है, स्मोक भी छोड़ रहा है, लेकिन आपका रिमेन यानी स्टेबल है, स्थिर, यानी आगे चल नहीं रहा है। आगे देखो, टैगोर हैड अ फियर, यानी टैगोर को फियर किससे था भाई, ऑर्गेनाइज सोशल पॉलिटिक्स एंड पावर से नहीं, ये भी नहीं था भाई आपका। पावर, एनी पावर दैट डिक्लेम ह्यूमन वैल्यूज एंड स्टिफल मैन्स पर्सनालिटी, इस वाले से था भाई। यानी आपको टैगोर जी को किससे भी आपको डर था भाई, कि उससे डर था कि ह्यूमन वैल्यूज को क्या किया जा रहा है भाई, कम किया जा रहा है, उन्होंने डिफाइन क्या जा रहा है, डिफील्ड किया जा रहा है, और मैंस की पर्सनैलिटी को भी डिफील्ड किया जा रहा है भाई। वो इस चीज से कहते भाई आपके उनके मन में डर था भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द टैगोर हिज कंट्रीमैन हैड बिकम कॉलोनियल सब्जेक्ट बिकॉज, यानी उसके जो कंट्रीमैन के लोग थे वो आपके कॉलोनियल के सब्जेक्ट बन गए, किस लिए बन गए, देवर फिजिकल वीक, नहीं फिजिकल वीक तो नहीं थे, ऐसी तो बात कहीं नहीं बोली पैराग्राफ में। दे डिड नॉट बिलीव इन द रिसोर्सेज ऑफ द साइंस, यानी आ जाएगा, यानी वे किस पर बिलीव नहीं करते थे, वो आपके साइंस और के इस पर वे रिसोर्सेज, यानी साइंस के जो, एक तो वो बिलीव नहीं करते थे और आपके वो रिसोर्सेज ऑफ साइंस पर क्या नहीं करते थे, आपका विश्वास नहीं करते थे। इसलिए वो, इसलिए क्या करते थे कि उन्हीं कंट्रीमैन के जो, कंट्रीमैन जो है उनके क्या बन जाएंगे, आपके कॉलोनियल के सब्जेक्ट बन जाएंगे भाई। दिखाया तो भाई क्या कहा था भाई टैगोर जी ने, जी क्या बोला, अल्लाह गांधी, टैगोर किस में बिलीव करते थे कि हमें विश्वास करना चाहिए किस पर, पावर पर, और किसके, रिसोर्सेज ऑफ साइंस, यानी हमें पावर पर और जो साइंस के रिसोर्सेज पर उस पर हमें विश्वास करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं भाई, तभी हम अपने देश के लिए कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं भाई। तो वही लिखा हुआ है कि आपको टैगोर ने कंट्रीमैन के लिए क्या बताया कि वह कैसे बन जाएंगे भाई, अगर उनके अंदर क्या होगा भाई, वे बिलीव नहीं करेंगे किस पर, साइंस के रिसोर्सेज पर बिलीव नहीं करेंगे, तो वे क्या बन जाएंगे भाई, तो आपके सब कॉलोनियल सब्जेक्ट बन जाएंगे। आगे देखिए, एजुकेशन पॉलिटिक्स, एजुकेशन पॉलिटिक्स का मेन क्या था भाई, वही नहीं मतलब क्या था भाई, पॉलिटिक्स दैट लीड्स एन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के बारे में कहीं भी नहीं लिखा भाई आपको। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर लीडिंग टू अनरेस्ट पॉलिटिक्स एंड द अदरवाइज, तो ये वाला भी वाला उसमें बोला कि पॉलिटिक्स आपको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ऑफ नेचर थी। ठीक है, आपका एजुकेशन पॉलिटिक्स ने बोला और आपको नॉन पॉलिटिकल भी कहीं नहीं बोला है। ठीक है ना,
आगे देखिए इसने बोला बाय लीक्स इन योर ओन वेसल टैगोर मीन, यानी लीक्स ऑन योर वेसल्स का मतलब क्या था? लीक्स ऑन लीक्स इन योर वेसल्स का मतलब है कि आपकी कटोरे में छेद। इसका मतलब है कि आपके पास क्या सारे साधन होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा भाई इनहेरेंट वीकनेस। तो आपको ये मजा आएगा, इनहेरेंट का मतलब होता है क्लियरली वीकनेस, यानी अब आपके पास क्या है भाई, अब आपके पास साधन है फिर भी आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो आप इसका मतलब है कि आप क्या हो, क्लियरली दिख रहा है कि आप वीक हो। कैसे दिख रहा है? क्योंकि जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अपने लिए उसका इस्तेमाल प्रोग्रेस में नहीं करोगे, आप क्या करोगे भाई, और बाकी चीजों को इंप्रूवमेंट नहीं करोगे उन चीजों से, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप ऑलरेडी क्या हो जाओगे भाई, वीक होते चले जाओगे भाई। इसलिए इसका जो मतलब फ्रेज जो बोली थी कि कटोरे में जो छेद है उसका मतलब होता है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्लियरली वीक होते जा रहे हो भाई। भाई लीक्स इन शिप में नहीं बोला था भाई, अशिप डिस्ट्रेस नहीं बोला था, स्लेवरी मशीन भी नहीं बोला था। आगे देखते हैं, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बट इज नॉट सिनोनिम ऑफ द कंटेम्प्ट। ठीक है, अप्रूवल। ठीक है, यानी सिनोनिम्स पूछा है भाई, यानी सिनोनिम्स नहीं है आपका किसका भाई, आपका कंटेम्प्ट का। तो कंटेम्प्ट का यानी आपका कंटेम्प्ट का एंटोनिम पूछा है, सिंपल भाषा में एंटोनिम में लिखकर कई बार एंटोनिम के वो बोलता है कि सिनोनिम्स नहीं होता, तो एंटोनिम पूछा है इसका, तो कंटेम्प्ट का आया था आपका अप्रूवल। ठीक है, कंटेम्प्ट को आया था अप्रूवल। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ भाई, द फ्रेज सब्जेक्ट पोपुलर में, यानी आपको देखा भाई हमने पहले, आप अगर आप कभी भी अगर पैसेज को सोल्व कर रहे हो, तो पहले आप पैसेज सोल्व करने से पहले एक दो क्या करना, उनके सारे क्वेश्चंस को लिख लेना कि हमारे से क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तब आपसे क्या होगा भाई, आप पैराग्राफ पढ़ते जाओगे तो आप हैंड टू हैंड क्या सारे क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओगे। आप पैराग्राफ में कोई वर्ड देखेगा, आप रीडिंग कर रहे हो तो उसको आपको कैच कर पाओगे, यार ये वर्ड तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। फिर आप वो क्वेश्चन देखोगे, यार अच्छा फोर्थ वाले में ये पूछा है, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा अच्छा फोर्थ वाले पैराग्राफ में ये चीज पूछी हुई है। बाकी मैंने सारी वीडियोस में बताया हुआ है। उससे क्या होगा, आपको जैसे मैं बार बार पीछे जाके दिखाया, तो वो इसलिए दिखाया कि ये जो आंसर आते हैं वो आपके पैराग्राफ में से आते हैं, कहीं से बाहर से नहीं दिए होते हैं। आगे देखिए इसने बोला द फ्रेज सब्जेक्ट फॉर प्यूपिलिन, यानी आपको पूछा प्यूपिलिन का क्या पूछा है भाई, आपको फ्रेज पूछा है कि इसका मतलब क्या है प्यूपिलिन का। इसका मतलब होता है आपका भाई स्लेव, यानी गुलाम। प्यूपिलिन का मतलब होता है आपका स्लेव, यानी क्या होता है आपको गुलाम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है आपका स्लेव। ये तो सिर्फ सिनोनिम से आया, आपको सिनोनिम याद होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कितने भी एफर्ट डालेंगे आपसे नहीं होगा। भले ही एक तरीका है कि आप तुक्का मार दो और तुक्का सही हो जाएगा। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अलग नहीं, यानी चीज का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी को रोकना। अब इसका एंटोनियम, एंटोनियम क्या, रोकना मतलब स्टार्ट करना यानी शुरू करना, तो चीज का जो एंटोनियम आ जाएगा वो आपका बिगिन हो जाएगा। एंड का मतलब भी खत्म होता है आपका भी, टर्मिनेट का मतलब भी खत्म होता है, कॉन्मिनेट का आप चेक कर सकते हैं क्या होगा। तो चीज का एंटोनियम पूछा था बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट होता है और चीज का मतलब रोकना होता है। देखिए भाई स्टीफल्स, स्टीफल्स का मतलब क्या होता है, स्टीफल्स का मतलब होता है सफोकेट यानी दम घुटना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भाई सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टीफल्स का मतलब होता है सफोकेट यानी दम घुटना। आगे देखिए इसने बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इसमें से कौन सा आपका सही है भाई। टैगोर बिलीव इन द पावर एंड रिसोर्सेज, यानी टैगोर किस पर बिलीव करते थे, पावर एंड रिसोर्सेज पर बिलीव करते थे। हाँ जी सही, हमने पढ़ा है तो करेक्ट है। टैगोर बिलीव दैट मैन वुड बिकम अ स्लेव ऑफ मशीन्स। गांधी डिड नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ द Gandhi did not believe in the power and the resources of the machine. Tagore believed that man would have become a slave of machine. तो यानी अब आपका कौन हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई, इसमें एक बार हम देख लेते हैं भाई कि कौन सा इसमें बोला गया है भाई, कौन सा वाला, कि इसमें बोला है कि आपका कौन सा इसमें से सही है भाई। ठीक है भी चल रहा है, तो इसमें बोला कौन सा ट्रू था, तो टैगोर किस पर बिलीव करते थे, पावर एंड रिसोर्सेज पर आपके वो बिलीव करते थे। आगे देखते हैं किसने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको बताना है कौन सा है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है। तो मैं आपको बताऊंगा हर वीडियो में बताया, फिर मैं इसमें आपको बता देता हूँ मैं। एक्सक्लेमेटरी वो होता है जिसमें आप क्या बताते हो भाई, आपको फीलिंग बताते हो भाई, फीलिंग। और ज्यादातर क्या होता है आपकी भी एक्सक्लेमेटरी का साइन बना होगा ज्यादातर केस में। इंटरोगेटिव में ये आप क्वेश्चन पूछते हो भाई। ठीक है, ऑप्टेटिव में आप ब्लेसिंग देते हो भाई, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देते हो भाई, ब्लेसिंग। और असर्टिव की फॉर्म क्या आती है, पहले सब्जेक्ट आता है भाई, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर गिवन है, नहीं तो फिर उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए,
अब आप इंटरगेट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं, क्वेश्चन तो तब बनता आप पूछते क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। अब यस और नो में आंसर आ रहा है, उसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो ये नहीं है भाई। एक्सल ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि आप यहाँ पर क्या ब्लेसिंग नहीं दे रहे हो किसी को। अब एक्सक्लेमेटरी नहीं है क्योंकि आपको ये साइन नहीं दिख रहा है, या वैसे भी आपको फीलिंग दिखने रहेगी भाई, खुशी की फीलिंग दिख रही हो आपको, सैड की फीलिंग दिख रही हो। अब असर्टिव में आपने देखा पहले सब्जेक्ट आया फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, यानी आपको कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला क्लोज द डोर। अब आप मुझे बताइए भाई, असर्टिव नहीं है क्योंकि आपकी इसमें वर्ब और रुके नहीं, सब्जेक्ट नहीं पता लग रहा भाई असर्टिव में। इंटरोगेटिव में अब इसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे भाई, इंटरोगेटिव में पीछे ये तो बताया। अब सारी चीज बार बार लिखने से क्या हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस ऐसे नहीं क्लास बन जाएगी। तो मैंने इसलिए एक वीडियो में बता दी, आप इससे समझ सकते हैं। जो चीज नहीं होगी वो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर दोगे। इंटरोगेटिव को बहुत इसमें क्वेश्चन पूछ रहे, क्लोज द डोर, इसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं। अब ये सर नो में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आपका इंटरोगेटिव नहीं जाएगा भाई। ठीक है, एक्सेलमेटरी नहीं आएगा भाई क्योंकि आपको यहाँ पर चिन्ह नहीं दिख रहा, वैसे भी आपको भाव नहीं दिख रहा भाई, आप खुशी का भाव दिख रहा हो, आपको एंगर दिख रहा हो, आपको क्या दिख रहा हो भाई, सैड भाव दिख रहा हो, वैसे नहीं दिख तो एक्सेलमेटरी नहीं। आपका इंपेरेटिव बन जाएगा, इंपेरेटिव डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंपेरेटिव में क्या करते हैं, अगर आप ऑर्डर देते हो किसी को, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, या आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट देते हैं, इंपेरेटिव में देते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, या सिट डाउन, तो आप ये ऑर्डर दे रहे हो। तो ऑर्डर वाले या एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले जो आते हैं वो आपके डी वाले ऑप्शन में इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आगे देखिए, हु आर यू साउंडिंग सो इरिटेटिंग, व्हाई आर यू, यानी तुम क्यों चिल्ला रहे हो, ये बहुत इरिटेट कर रहा है अभी। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें व्हाई आया है, व्हाई से ही आप क्या पूछ रहे क्वेश्चन, यानी आप पूछ रहे हो तुम चिल्ला क्यों रहे हो भाई, आपको प्रॉब्लम क्या। तो वाई से ही पता लग जाए कि इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हो आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्योंकि ये बहुत इरिटेट कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे मेरी चीज किसी चीज ने काट लिया है, मेरा कुछ हो गया, मेरी चोट लग गई है, तो इसी वजह से आप चिल्ला रहे हो, मतलब उसका आपको आंसर देना है। तो वाई से भी समझ जाओगे, यानी अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब आप देखो इंटरोगेटिव आपका सी वाला हो जाएगा भाई, असर्टिव नहीं है क्योंकि आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा भाई, एक्सक्लेमेटिव कोई साइन नहीं आना भाई आपका भाई। अब इंपेरेटिव में आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हो, अब यहाँ ऑर्डर थोड़ी दे रहे हो कि आप चिल्लाओ मत, ऐसे थोड़ी बोल रहे हो। तो अब आप बताओ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप चिल्ला क्यों रहे हो, तो जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सेंटेंस आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे देखो, हाउ ब्यूटीफुल सी, अब आपको बताया हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग, यानी कितना अच्छा वो गाती है अभी। तो अब आपकी फीलिंग तो उतर यार कितना अच्छा गाती है। तो अब आप इसमें आप फीलिंग बता रहे हो, जब आप फीलिंग बता रहे हो तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपको एक्सेलमेटिव साइन हो जाएगा। असर्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट है भाई, आप किसी को ब्लेस नहीं कर रहे हो। इंटरोगेटिव यानी आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, अब आप बता रहे हो भाई। अब आप ये थोड़ी पूछ रहे हो कि यार वो कैसा गाती है, ये तो क्वेश्चन होता है, लेकिन अब आप बता रहे हो क्या यार कितना सुंदर गाती है वो, तो उसमें आप अपनी फीलिंग बता रहे हो कि यार कितना अच्छा गाती है। आप किसी ने कोई गाना सुना होगा आप लोगों ने, तो आप कहते हैं ये वाला गाना सुन, ये बहुत अच्छा है। तो अब आप उसमें फीलिंग बता रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए आप बता रहे हो कि यार कितना अच्छा है गाती है, तो आप फीलिंग बता रहे हो, तो इसलिए आपका एक्सेलमेटरी आ जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, यानी कितने समय से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर काम कर रहे हो भाई। और एक और बात आपको सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर कोई आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ है काम, और आप काम कब तक चल रहा है, प्रेजेंट तक भी चल रहा है अभी। क्या बताया मैंने, मैंने बताया कोई काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो सेंटेंस किसे बनता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है भाई, काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस में आएगा भाई। ठीक है, यानी प्रेजेंट पर यानी बनेगा तो आपका प्रेजेंट में ही। तो अब मैंने क्या बताया, अब आप बताइए ये बात आपसे कब पूछेगा भाई, मैं कह रहा हूँ भाई आप कब से पढ़ रहे हो भाई, तो आप बोलोगे यार मैं 2000, मैं कह रहा हूँ भाई पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, ये इस एग्जाम की तैयारी में क्या कर रहा हूँ, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, यानी तैयारी कर रहे हो आप पार्ट से, और तैयारी के चले अब तक भी चल रही है, यानी काम जो है आपका चल रहा है भाई। तो किससे बनता है भाई, काम जब आपका स्टार्ट पास्ट में होता है और प्रेजेंट में भी चलता है तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि काम जब चल रहा होता है वो सेंटेंस तभी कॉन्टिन्यूस में आता है। तो आर यू वर्किंग इज आएगा आपका हैव यू वर्किंग, कि इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी काम जो है अभी वर्तमान में चल रहा है अभी, यानी वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है अभी। जैसा अभी कोई चाय पी रहा है अभी, तो पूछेंगे भाई आप क्या पी रहे हो भाई, तो मैं कह रहेगा मैं चाय पी रहा हूँ भाई, आई एम टेकिंग टी। तो आपने देखा आई एम के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म है कि वो काम प्रेजेंट में चला है, पास्ट से स्टार्ट नहीं हुआ।
इसलिए अब आपको इसे चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई काम पास्ट से स्टार्टर प्रेजेंट तक भी चलता है तो वो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये आ जाएगा भाई हैव यू बीन वर्किंग हियर, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है भाई, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे भाई, उसका सॉल्यूशन बता देंगे भाई। अभी अगर वे स्पेंट एन आवर डिस्कसिंग फॉर हिज कैरेक्टर, यानी हमें 1 घंटा हो गया है उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए। तो अब आप देखोगे, अब यहाँ पर किसके बारे में बात करें, कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो सेंस आ रही है केले के नहीं आती भाई, फोर किसके लिए आता है, जब केले की सेंस आती है। और आपको पता है का की सेंस आए या की सेंस आए या के की सेंस आए, का की सेंस आती है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, ऑफ का यूज करते हैं। तो अब आपने 1 घंटा क्या करते हैं भाई, डिस्कसिंग में क्या करते हैं भाई, आपका स्पेंड कर दिया, यानी उस पर खराब कर दिया बोल सकते हैं, यानी स्पेंड कर दिया है आपने उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए। तो यहाँ पर के की सेंस आ रही है और कै का की के सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं। तो अब आपका ना तो ऑन आएगा, ना ही हिज आएगा, ना ही अपॉन आएगा, आपका आएगा सी वाला ऑप्शन, ऑफिस कैरेक्टर आ जाएगा। वी स्पेंड एन आवर डिस्कसिंग ऑफिस कैरेक्टर, यानी हमें 1 घंटा हो गया है उसके कैरेक्टर पर बात करते हुए। तो यहाँ पर का की सेंस आ रही, तो का की सेंस में हम ऑफ का यूज करते हैं। इट इज टाइम टू अस लेफ्ट, अब आपको यहाँ पर लेफ्ट की लगाना है। तो अब आपको पता होगा आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल इंफिनिटी, ठीक है, ये प्रेजेंट इंफिनिटी है। तो टू प्लस क्या है, टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बताया मैंने कि अगर हम टू के बाद कोई भी वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू के बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लेफ्ट क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए आपका ये वाला हो जाएगा भाई। किस लिए नहीं है, क्योंकि टू के बाद जो आती है वो आपकी क्या आती है भाई, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हैव नहीं आएगी, प्रेजेंट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, और आपको पता है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन आएगा, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर अस टू लीव आ जाएगा। आगे देखिए, देर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, यानी इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आप ये तो कहना चाह रहे कि तुम्हारे लिए कोई जगह, यानी इस कंपार्टमेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो उस जगह के लिए सीट की थोड़ी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपकी स्पेस के लिए, यानी आपको इस कंपार्टमेंट में कोई भी जगह नहीं है, तो उस जगह के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, आपका स्पेस यूज करते हैं। देर इज नो मोर स्पेस फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है इस कंपार्टमेंट। इसने बोला ही सेड, अब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, चेंज करेंगे भाई। अब आपको पता है व्हाट अ फुल टॉम इज, तो अब आप क्या, अब आप फीलिंग बता रहे हो, एक्सक्लेमेटरी साइन जो आ रहा है फीलिंग तो एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सैड का आपका एक्सप्लेन हो जाता है। तो ये दोनों तो वैसे एलिमिनेट हो गए आपके, अब एक्सप्लेन एक्सप्लेन बचा है। अब सॉरी, अगर आपका ये प्रेजेंट होता है तो पास्ट में जाता है, तो अब आएगा ये वाला। अब आपको पता है व्हाट अ फुल टॉम इज, अगर आप उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसका आंसर देते हैं। तो अब आप इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट अ टॉम इज, यानी कितना फूल यानी बेवकूफ टॉम है। तो अब इसका आपको आपका आंसर जो आएगा, टॉम वाज अ बिग फूल, यानी टॉम क्या है आपका काफी काफी बुद्धू है। तो आपका आएगा टॉम, ना कि ही आएगा, यहाँ पर ही की बात नहीं चलनी, यहाँ पर टॉम दिया है तो इसलिए आपका सब्जेक्ट टॉम आएगा, ना कि ही। तो बी वाला आ जाएगा आपका, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने बताया अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कभी भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सैड का एक्सक्लेम हो जाता है भाई। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी बच्चे कोई भी किसी प्रकार कंफ्यूजन होगा भाई। तो सैड का एक्सक्लेम हो गया भाई, तो ये दोनों आपके वैसे एलिमिनेट हो गए। अब आपको पता है जब आपका सब्जेक्ट टोम दिया हुआ है तो आपका सब्जेक्ट टोम बनेगा, ना कि ही बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन में इसलिए सोल्यूशन करके बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, ये तो नहीं कि जो आप याद करके एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप बाकी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को चुनोगे वो भी चीज आपको बताई जा रही है भाई। तो इसने बोला भाई गीता सैड, तो गीता सैड भी, गीता सैड आएगा, सैड आएगा, सैड सब में दिया हुआ है। फिर आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आएगा, दैट है भी, चलो जी दैट है। फिर आपको पता सेंटेंस किस में था, पास इंडेफिनेट में, क्योंकि डिड आपका किस में आता है भाई, पास इंडेफिनेट में, पास इंडेफिनेट में। और जब आप इसे किस में चेंज करोगे भाई, इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो आपका पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीजें मेरे हिसाब से पता होंगी। ठीक है, अब आप देखो भाई, डिड की जगह भाई हेड, इसमें जाएगा भाई हेड। आपको पता है आई जो चेंज होता है, आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो
आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, गीता, और गीता क्या है, सी, यानी आपका सब्जेक्ट सी आएगा भाई, आई नहीं आएगा भाई आपका। अब यहाँ पर थर्ड वाले में भी आएगा तो आपका आई नहीं आएगा, अब दोनों में सी सी का भाई। अब देखो सी हैड दैट नोट डन दैट दिस डेलिबरेटली, यानी बस दोनों में फर्क क्या है, दैट दिस का फर्क है। तो इट को जब हम चेंज करेंगे, दैट में चेंज नहीं करेंगे, दैट किसको चेंज करेंगे, दिस में चेंज करेंगे, तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोलो महेंद्र वुड कम अगेन आई एश्योर्ड देम, तो आई एश्योर्ड क्या आ जाएगा, आई एश्योर्ड आ जाएगा भाई, आई एश्योर्ड देम। अब आप अश्योर्ड कर रहे हो देम, तो आपका महेंद्र नहीं आएगा भाई, आपका देम दिया हुआ दैट भी नहीं आएगा, तो अब अश्योर्ड देम आएगा, अश्योर्ड देम दैट। अब आपको पता है ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आता है आपका, दैट आता है। अश्योर्ड देम दिया हुआ है, फिर महेंद्रम दिया है, फिर आपको पता है अश्योर्ड क्या दिया हुआ, देम के बाद दैट दिया हुआ, दोनों में ही है क्या, अश्योर्ड देम। ठीक है, यानी अब आपको देखो यहाँ पर सीधे महेंद्र ने दे दिया, यहाँ पर दैट दिया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाते हैं, तो इसलिए आपका इस वाले में दैट नहीं था, तो इसमें दैट था, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। मैंने बताया इसमें आपका अश्योर्ड क्या लगा, अब भाई अश्योर्ड के बाद दैम नहीं था, तो ये वाला वैसे एलिमिनेट हो गया। इसमें क्या था भाई आपका, अश्योर्ड के बाद दैट था, ये वाला वैसे एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था, आपको पता है इन्वर्ट कॉमा हटाकर हम दैट लगाते हैं, तो इसमें दैट लगा होता, इसमें दैट नहीं था, तो इसलिए आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला स्पेसिफाई द सेंटेंस, यानी अब आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है भाई। अब पहले मैंने बताया था कि आपको कभी भी हैव दिख जाए तो समझ लेना परफेक्ट है, ये मत समझना कौन सा, बस आंख मीच के समझो कि हैज है, परफेक्ट में आता है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी। तो परफेक्ट देखो भाई, ये सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी। फिर आपने देखा भाई, ठीक है, विल किस में आता है भाई आपका, विल फ्यूचर में आता है भाई, तो फ्यूचर में आएगा भाई, प्रेजेंट है ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में बचा अभी कौन सा परफेक्ट, दोनों में परफेक्ट है, और इसमें फिर आपको पता है किसमें दिए भाई, आईएनजी फॉर्म दिए, और आपको पता है आईएनजी फॉर्म आएगी ही कब, जब सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस होगा, तो सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इसका मतलब इसमें क्या हैज भी है, और आपकी एनजी फॉर्म यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जाएगा आपका, ये सी वाला चल जाएगा आपका, ये कॉन्टिन्यूस है सी वाला, करेक्ट। आपको मैंने ना कितनी टाइम लगा, वैसे मैं आपको ऐसे ही आप बता सकता था इसे, कि आपको क्या पता था कि आपको विल आया हुआ, हैव आया हुआ, और आईएनजी फॉर्म आई भी है, तो विल हैव बीन किस में आती है आपकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है, ये बताता, और मैं आपको बी वाला ऑप्शन, उसी वाला ऑप्शन बताकर चला जाता अभी, ये तो बात थी। लेकिन मुझे ये भी बताना चाहिए कि कई बार आपको कंफ्यूजन हो कि ये चीज किस में आती है, तो रटने वाली बात, बिल्कुल याद करने वाली बात है, उसे चेंज नहीं करनी कि हैज दिख जाएगा, परफेक्ट चेंज करो, कॉन्टिन्यूस है तो आएंगे चेक करो, बस ये दो चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आगे देखो, अब देखो सेम हो जाएगा मेरे साथ, दोनों सेम है क्या, दोनों सेंटेंस सेम है मेरे हिसाब से, विल हैव बीन बिल्डिंग इन द हाउस आ जाएगा, और ये भी विल हैव बीन बिल्डिंग इन द हाउस हो जाएगा, तो इसका भी कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा, विल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हैव का क्या परफेक्ट आएगा, आईएनजी है तो कॉन्टिन्यूस आएगा, प्रेजेंट है नहीं तो आपका सी वाला हो जाएगा। मेरे साथ तो टेक्निकल टीम में क्या होगा, वो दोबारा रिपीट हो गया होगा फिर उनसे। माय फादर लव्स टेकिंग कॉफी एवरी एवरी मॉर्निंग, यानी मेरे फादर क्या पसंद करते हैं भाई, रोज सुबह कॉफी लेना पसंद करते हैं भाई। तो अब आप देखो लव से लिखा हुआ है, यानी वर्ब क्या है, आईएनजी आपको वर्ब दिया हुआ है, और वर्ब में क्या है आपकी, ये वर्ब एस ये ईएस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक एक मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, तो सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम कब ऐड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ए वाला हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से ही बता दिया है, ठीक है, बाकी तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके बता ही दिया अभी। और अब आप देखो भाई, हेड आपका पास्ट में आता है भाई, ठीक है भाई, प्रेजेंट तो नहीं आएगा आपका, ठीक है जी। फिर आप देखो सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर हेड दिया हुआ आपका, ये नहीं आएगा सिंपल पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। अब आप देखो कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई भी है, तो आपका सी वाला हो जाएगा, बी वाला इसलिए नहीं होगा आपको। क्लियर, आगे देखते हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा अगर चीजें आपने बिल्कुल बेसिक, यानी आपका अगर बेस क्या होगा, मजबूत होगा, तो आप चीजों को भी आप कंफ्यूजन नहीं होगी, आप चीजों को बिल्कुल आराम से कर दोगे। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे सारी चीजें पता हो गई थी, तो मैंने आराम आराम से क्या करा, सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, टिक लगाने में आसान टाइम नहीं लगेगा। तो आप देखो भाई, अब इसमें देखो इंटरप्टेड लगा हुआ है, इंटरप्टेड क्या है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा आ जाएगा भाई आपका, सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो ये आ जाएगा। अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ इसमें, हो गया भाई आपका मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगे होगी इस सवाल को सोल्व करने में। लेकिन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि किसी बच्चे ने क्या करा होगा, सेल्फ स्टडी करी होगी, उसने कोई कोर्स परचेज नहीं करा होगा, वो हमारी वीडियो से क्या कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो मैं इसलिए सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। तो अब आप देखो भाई, भाई परफेक्ट है तो परफेक्ट कोई भी सेंटेंस कब होगा, जब उसमें हैव होगा भाई। ये नहीं पता प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको हैज दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, यानी ये परफेक्ट भी नहीं होगा, आपका ये परफेक्ट भी नहीं होगा, आपका ये परफेक्ट नहीं होगा, तो एक ही बचा। डिटेलिंग में ऐसा आ जाएगा आपका। देखो आपको कुछ कंफ्यूजन भी थी ना, लेकिन आपको ये बात याद थी कि परफेक्ट होने के लिए हैज तो होना चाहिए। प्रेजेंट में होता है, पास्ट परफेक्ट में भी होता है, लेकिन हेड होता है। लेकिन है भी क्या है, आपकी हेड की थर्ड फॉर्म में। हेड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म में। ठीक है ना। और आपको पता है फ्यूचर में तो होता ही है, विल हैव, शैल हैव तो होता ही है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 2017 में आपका जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, क्लास 11 का साइंस साइड वालों का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें इंग्लिश सेक्शन के 25 क्वेश्चन की हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। और सबसे ज्यादा एंट्रेंस में आपकी इंग्लिश ही आती है 25 नंबर की, और फिर मेरे साथ 20 नंबर की कुछ और आती है, वो देख लेना। बाकी 15-15 नंबर की आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आती होगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही इंस्टॉलमेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।